वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जहान और लिली को भी पता चल जाता है कि जिस किंडरगार्टन में आर्यन पढ़ता है उसमें टेररिस्ट घुस गए हैं। अब आगे जहान पुलिस वालों से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरा बेटा अंदर है। वो चिल्ला रहा था मगर पुलिस वाले उसको अंदर नहीं जाने देते। इसी केस पर ईवो भी काम कर रहा था। चीफ उन्हें कहता है, तुम पब्लिक में घुसकर टेररिस्ट की एक्टिविटी को ध्यान दो और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करो। ईवो कहता है, यस सर। और ईवो सुयान सभी उस किंडरगार्टन के लिए निकल जाते हैं। जब ईवो अंदर जाने की बात करता है तो पुलिस वाले भी ईवो को अंदर नहीं जाने देते। ईवो अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाता है और कहता है, हमें अंदर जाने दो। पुलिस वाले कहते हैं, जी सर। और वो ईवो और सुयान को जाने देते हैं। तभी वो एक आवाज़ सुनते हैं जो कह रहा था, प्लीज़ सर मुझे अंदर जाने दे, मेरा बच्चा अंदर है। ये आवाज़ जब ईवो के कानों में जाती है तो वो देखकर शौक था। वो कहता है, जहान। और जहान भी ईवो को देखकर शौक था। ईवो वहाँ पर आता है और कहता है, ऑफिसर क्या हुआ? वो पुलिस वाला कहता है, सर ये अंदर जाने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनका बच्चा अंदर है। ईवो और सुयान ये सुनकर हैरान थे कि जहान ने मैरिज कर ली और उसका बच्चा भी है। ईवो को बहुत ही दुख होता है और वो जहान से कहता है, मिस्टर शाओ, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आप या किसी के बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, तो प्लीज़ आप चुपचाप खड़े रहो। जहान के आंखों से आंसू आ रहे थे। वो ईवो के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ ईवो मुझे अंदर आने दो, मेरा बच्चा अंदर है। ईवो जहान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था तो वो जहान को अंदर ले जाता है। जहान लिली का हाथ पकड़कर अंदर आने लगता है। ईवो देखता है कि जहान ने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है तो उसे अपने दिल में अजीब सा दर्द होता है और वो सोचता है कि एक दिन जहान ने कहा था कि वो किसी और से शादी कर लेता। ये देखकर ईवो कहता है, सॉरी मिस्टर शाओ, पर मैं आपको ही अंदर ले जा सकता हूँ। जहान समझ जाता है। तभी लिली कहती है, जहान तुम जाओ, मैं तुम्हारा और बेबी का यही इंतज़ार करती हूँ। जहान कहता है, पर लिली। तभी लिली कहती है, पर कुछ नहीं, और वो जहान को अंदर भेज देती है। जहान ईवो के साथ अंदर जाता है पर वहाँ पर पहुँचकर सभी ऑफिसर ईवो को सैल्यूट करते हैं। ईवो कहता है, क्या कंडीशन है उनकी? वो लोग कहते हैं, सर अभी उन्होंने कोई मांग नहीं की है और सारे सीसीटीवी पर भी उन्होंने जैमर लगा दिया है। हमारे हैकर कोशिश कर रहे हैं उस जैमर को हटाने की। जैसे ही वो हट जाता है तब हम अंदर की सिचुएशन को देख सकते हैं। जहान ईवो के पास जाता है और वो ईवो से कहता है, सर क्या मैं कोशिश करूं? ईवो कहता है, क्या मिस्टर शाओ, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छे से अच्छे हैकर कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत करें, हम संभाल लेंगे। अब जहान को गुस्सा आता है और वो कहता है, जब तक आपके हैकर कोशिश करेंगे तब तक देर न हो जाए। प्लीज़ सर आप भरोसा रखें, मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ सर प्लीज़। पर ईवो सोचता है, जहान को हैक के बारे में क्या मालूम। फिर भी ईवो कहता है, ठीक है मिस्टर शाओ, आप चलिए मेरे साथ। और वो ईवो के साथ चला जाता है। वो एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था, उसमें उन्होंने सारे सेटअप बना रखा था। हैकर बैठे थे। जहान अंदर जाता है और वो एक कंप्यूटर को पकड़ता है और 10 मिनट में वहाँ लगे कंप्यूटर में उस किंडरगार्टन के सारे क्लास के सीसीटीवी चालू हो जाते हैं, जिससे वहाँ बैठे सारे हैकर शौक थे। ईवो भी शौक था क्योंकि जहान ने 10 मिनट में पूरे सीसीटीवी को हैक कर लिया था। अब वो लोग वहाँ से कंप्यूटर में देख पा रहे थे कि अंदर कितने टेररिस्ट हैं और कहाँ कहाँ हैं। अब ईवो और सुयान अपने चाकू, बंदूक, धुएं वाले बम अपने जैकेट में डालने लगते हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं और वो अंदर जाने लगते हैं। अब जहान समझ चुका था कि ईवो कोई गैंगस्टर या माफिया नहीं है, वो एक अंडरकवर ऑफिसर है। अब सुयान और ईवो अंदर जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर नीमिंजू, जिबुजुन और चीफ भी आ जाते हैं। और जब वो नीमिंजू और जिबुजुन को देखता है तो वो शौक, और जहान भी उन्हें देखकर शौक था। जिबुजुन आगे आता है और वो जहान को देखकर कहता है, जहान तुम यहाँ? तभी पीछे से नीमिंजू भी कहता है, जहान तुम यहाँ? यह देखकर जहान पूरी तरह शौक था और वो कहता है, गगा आप? नीमिंजू कहता है, हाँ मैं, पर तुम यहाँ कैसे? और पिछले 3 सालों से कहाँ थे तुम? और तुम्हें पता है न्यू हुसैन का कितना बुरा हाल है? तुमने उसे भी नहीं बताया कि तुम इस विलेज में हो। तभी पीछे से चीफ भी आता है और वो भी जहान को देखकर शौक, और जहान भी शौक।
वो कहता है डैड आप यहाँ। डैड सुनकर तो जिबुजून हैरान हो गया, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि जहान उनके चीफ का बेटा है। चीफ भी कहता है जहान तुम यहाँ, तुमने तो कहा कि तुम अमेरिका जा रहे हो बिजनेस की पढ़ाई के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब इस विलेज में तभी गोली चलने की आवाज़ आने लगती है। ये देखकर नीमिंजू जिबुजून भी ईबो और सुयान की मदद करने के लिए अंदर चले जाते हैं। और जहान अपने डैड के साथ उसी टेंट में था और वो एक वायरलेस लेता है और ईबो को बताने लगता है कि टेररिस्ट कहाँ है और कहाँ से अटैक करने वाला है। ये सब वो ईवो को बता रहा था। काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद कुछ टेररिस्ट मर जाते हैं और कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब सुयान और ईवो उन सभी बच्चों को बाहर लेकर आ रहा था। तभी एक टेररिस्ट एक पुलिस वाले के हाथ से गन छीनता है और वो ईवो पर गोली चला देता है, मगर वो गोली एक बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा और कोई नहीं, हमारे जहान और ईवो का बेटा आयुयान था। जहान जोर से चिल्लाता है आयुयान, और एक पल के लिए तो मानो जहान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो लोग फटाफट आयुयान और जहान को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब कुछ देर बाद जहान की आँख हॉस्पिटल में खुलती है और वो कहता है आयुयान मेरा बेटा कैसा है। जब उसके डैड ये सुनते हैं कि आयुयान को जहान अपना बेटा कह रहा है, तो वो जहान से कहते हैं जहान होश में आओ, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा बेटा, इसका क्या मतलब। जहान कहता है डैड प्लीज़ अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ बताइए मेरा बेटा कहाँ है। अब उसके डैड जब देखते हैं कि जहान बुरी तरह से रो रहा है, वो बता देते हैं कि वो ओटी में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। जहान बेड से नीचे उतरता है और वो ओटी की तरफ भाग जाता है। जहाँ ईवो जिबुजून और नीमिंजू खड़ा था। सुयान और जहान के डैड जहान के पीछे आते हैं। जहान ओटी के बाहर आकर फर्श पर बैठकर रोने लगता है। उसे ऐसे रोते देख कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जहान उस बच्चे के लिए क्यों रो रहा है और ये आयुयान कौन है। जहान के डैड जहान को उठाते हैं और कहते हैं जहान संभालो अपने आप को, और ये बच्चा किसका है। जहान कुछ बताने ही वाला था, तभी डॉक्टर आता है और वो बाहर आकर कहते हैं बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है, गोली लगने की वजह से उनका काफ़ी सारा खून बह गया है। अब जहान को तो पता था कि आयुयान और ईवो का ब्लड एक ही है। जहान उठता है और ईवो के पास जाकर कहता है ईवो प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, और वो ईवो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ये देखकर वहाँ सभी लोग शौक थे। तभी जिबुजून आगे आते हैं और जहान से कहते हैं जहान साफ साफ बताओ अब क्या छुपा रहे हो तुम, और तुम ईवो से क्यों कह रहे हो ब्लड देने के लिए। आयुयान किसका बेटा है, तुम्हारा या ईवो का। अब जहान रोते रोते कह देता है वो हमारा है, मेरा और ईवो का। ये सुनकर फिर सभी लोग शौक थे। ईवो कहता है जहान ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा और मेरा ये कैसे हो सकता है, हम दोनों तो मैन है ना, फिर कैसे। अब जहान कहता है सब बताऊंगा, पहले मेरे बच्चे को बचा लो। अब ईवो ब्लड देने चला जाता है और सभी लोग जो शौक थे और सोच रहे थे कि जहान ने क्या बोला, और अगर ये ईवो और जहान का बेटा है तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों तो मैन है। तब तक ईवो आ जाता है और वो जहान से कहता है अब बताओ जहान ये कैसे हो सकता है, और तुम 3 साल पहले अचानक मुझे छोड़कर क्यों चले गए, बताओ जहान बताओ। अब वो बताता है कि ईवो मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिस्टर श्याओ सिन सेन का इकलौता बेटा श्याओ भी जान हूँ, और वो मेरे डैड है। और वो अपनी डैड की तरफ इशारा करता है। अब वो सबको बताता है कि जब मैं कॉलेज में था, एक दिन मेरे और मेरे क्लासमेट के साथ एक शर्त लगी थी और शर्त में मैं हार गया था। उसके बाद उसने मुझे पनिशमेंट के तौर पर कहा कि मुझे एक गे क्लब में जाना होगा और लड़की बनकर किसी को किस करना होगा। और उस दिन जब तुम उस क्लब में आए थे, तब लड़की बनकर मैंने तुम्हें किस किया, और उस दिन तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, याद है तुम्हें ईवो। ईवो कहता है ओह तो वो तुम थे। जहान कहता है हाँ मैं था, और फिर मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा कोई मुझे कैसे थप्पड़ मार सकता है, और उसके बाद मैं उस क्लब में जाने लगा। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम वांग फैमिली से हो, तो मैंने सोचा अब मैं तुमसे उस थप्पड़ का बदला लूँगा, और फिर मैंने तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप करने की सोची और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कि मैं रिच फैमिली से हूँ और तुम्हारे साथ बदले के चक्कर में प्यार किया, पर मुझे नहीं पता था ये वो कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूँगा
और जब उस दिन तुम मुझे अपने घर ले गए तब जिबुजुन सर ने कहा मैं तुम्हें सारा सच बता दूँ। और फिर जब मैं वहाँ से निकला और तो मैं पूरे 2 दिन तक यही सोच रहा था कि तुम्हें सच बताऊँ या ना। और फिर मैंने तीसरे दिन फैसला किया मैं तुम्हें अगले दिन सब सच बता दूंगा। और फिर अगले दिन मैं तुम्हारे पास आने को निकला। रास्ते में मुझे लिली मिल गई। वो सुसाइड करने वाली थी। मैंने उसे समझाया और फिर मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया और मैं 5 महीने तक कोमा में चला गया था। पर जब मेरी आँख खुली तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे टमी में 5 महीने का बेबी था। ये सुनकर तो मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं। आई होप आपका आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा।